हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार पुनः फिर उसी शिक्षा रूपी रथ के कार्य में आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने आपको अभी तक विज्ञान से संबंधित तीन पार्ट दे चुके हैं, 4 पार्ट दे चुके हैं। 5वां पार्ट आईपीएससी, मिस मत करिएगा ना, मिस मत करिएगा, देखिएगा। बड़े सरल भाषा में, आसान तरीके में हम आपको आज आईपीएससी सिखाने के लिए एक बार अपने सेशन को फिर से शुरू कर रहे हैं। चलो दोस्तों, सुनना, देखते हैं आप। आईपीएससी, आईपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, जैसा कि लिखा हुआ है। इसका हिंदी शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संघ कहां पे है तो सुन लेना, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संघ के जो पंजीकृत हुआ है यह है स्विट्जरलैंड में ना, ज्यूरिख में है। और इसका हेडक्वार्टर है भैया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। हालांकि 1999 में से ये पहल शुरू हुई है, लेकिन हमें सबसे पढ़ना आईपीएससी। तो आईपीएससी को पढ़ने के लिए देखो, बड़ा सरल सी भाषा में मैं आपको सिखा दूं। एक चीज याद रखना, पहले हमें क्या याद रखना भाई, कार्बन की श्रृंखला। क्या याद रखना है? कार्बन की श्रृंखला ना। कार्बन की श्रृंखला के बाद फिर हमें क्या याद रखना है? बंध ना, बंध मतलब बांड। और इसके बाद हमें क्या याद रखना है? इसके बाद हमें इसमें बस कुछ नहीं विशेष ध्यान देनी है, बस हमें यह देखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। एफ जी, फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की चेन, मतलब जिसे हम कहते हैं एल्क। क्या कहते हैं भाई? एल्क श्रेणी कहते हैं, वो कार्बन की श्रृंखला, एल्क श्रेणी। और अगर बंध की बात कर लें तो बंध में एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध ना। इसे हम क्या कहते हैं? एन। क्या कहते हैं भाई? एन, एन। और इसे क्या कहते हैं? इन, इन। और इसे कहते हैं आइन। क्या कहते हैं भाई? आइन। एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन ना। तो चलिए पहले हम एल्क श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो एल्क श्रेणी में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इतना ही है हमारे सिलेबस में। चलो देखो जादूगरी इसकी। 1 कार्बन का पहले नाम क्या भाई? मेथ। क्या नाम है? मेथ, मैथ नहीं, मेथ। एथ, क्या नाम है? एथ। प्रोप, प्रोप। चलो यहां पे अंग्रेजी लिख दिया है, यहां पे लिख देते हैं। चलो प्रोप। यह है भाई ब्यूट। क्या है? ब्यूट। पेंट, क्या नाम है इसका? पेंट। ये छठे पे क्या है भाई? हेक्स, हेक्स। ये 7वें नंबर पे है हेप्ट। क्या है? हेप्ट। 8वें नंबर का नाम क्या है भाई? 8वें का नाम क्या है? तो ऑक्ट। क्या नाम है भाई? ऑक्ट। और 9वें नंबर का क्या नाम है ना? तो नॉन। क्या नाम है? नॉन। और 10वें नंबर का नाम क्या है भाई? तो 10वें नंबर को डेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक कहते हैं, डेक कहते हैं ना। अच्छा, हमने, अब आप सोचेंगे कि हमने इसको लिखा ऐसा क्यों है? तो इसलिए लिखा है ताकि आप खोजो तो आपको याद हो जाएगा। हमारे साथ एक बार दोहराओ। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 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 डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जैसा कि राज भैया आपको ने गा के सिखाया है ना। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये हो गए क्या भाई? एल्क श्रेणी। और इसमें बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है। तो बाकी दूसरे नंबर पे किसको हम देखते हैं? बंड को देखते हैं। तीसरे नंबर वो हम बताएंगे, नंबरिंग की सिस्टम अलग है, वो अब भी आसानी से सिखाएंगे। चलो देखो, जैसे जोड़ोगे कैसे। मान लो देखो, हमने यहां पे कार्बन की, चलो ये चैन दे दिया आपको ना,
ये लिख दिया मैंने। अब आपसे इनसे कहूं कि नाम लिखना है, तो इतना तो बताया था ना कि एक कार्बन के पास कितनी महबूबा हैं, ये तो मैंने बताया था ना। तो एक कार्बन कितनी महबूबा लेके चलेगा भाई? 4। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये इस तरह से देखो सब पे 4 हो गए ना, ये इस तरह से भाई हो गए ना। कितने कार्बन है? तो आप कहोगे सर देखो इनका अगर आप फार्मूला लिखोगे तो लिखोगे भाई CH3 ना, फिर यहां पे लिखोगे सिंगल बॉन्ड, फिर क्या CH2, फिर CH2। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम यहां पे नाम लिखना भी सीखना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6। और यहां पे आ जाओ मान्यवर, छठे नंबर का नाम क्या है? हेक्स। क्या नाम है? हेक्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखना भाई, आईपीएससी को अंग्रेजी में पढ़ना, क्योंकि जब आप आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे ना, तो अगर आप हिंदी में पढ़ते रहेंगे मान्यवर, हमें संधि विच्छेद पढ़ाने में बड़ी असहजता होती है ना। हाँ, तो चलो देखें कितने कार्बन? 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स। हेक्स कहते हैं। तो चलो भाई हमने लिखा भाई हेक्स। इसके बाद फिर किसकी वरीयता दी जाती है? बांड की। तो इसमें कौन सा बांड? सिंगल बांड को क्या कहते हैं? एन कहते हैं, एन। तो ये क्या लिखा जाएगा? आपको राज भैया पढ़ाएंगे, हेक्सेन। क्या लिखा जाएगा भाई? हेक्सेन। अब देखो इसको अंग्रेजी में बड़ा सरल है, अंग्रेजी में बड़ा सरल है, क्या लिखोगे? हेक्स, ANE, एन, हेक्सेन। और हां एक चीज, फार्मूला इसका यही कहता है, फार्मूला इसका यही कहता है, फार्मूला इसका यही कहता है कि पहले आप एल्क लगा दीजिए, फिर क्या लगा दीजिए भाई? फिर इसके बाद क्या लगा दीजिए आप? बॉन्ड लगा दीजिए। एल्क लगा दीजिए, फिर बॉन्ड लगा दीजिए। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम आपको नियम, जैसे इसी में आ गया ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, इसी में फंक्शनल ग्रुप गया, तो वहां नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग में जादूगरी से सिखाऊंगा आपको, जैसे कि आप इसका थंबनेल देखेंगे। आईपीएससी से डरना नहीं, आईपीएससी की जादूगरी ना। तो चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं। ये मैंने लिखा, आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो के लिए जरा देखते हैं भाई आगे हम कंटिन्यू करें तो अच्छा चलिए एक और लिखते हैं हम यहाँ पे ना, एक थोड़ा सा मिटा लेते हैं, मिटाने की व्यवस्था है हुजूर ना, इसको मिटा लेते हैं भाई। चलिए मिटाते हैं। अब हम आपको और देते हैं हम लिखने के लिए, चलो इस कप को भी मिटा, अच्छा इसको रहने देते हैं, ये रहेगा नहीं तुम लिखोगे कैसे? चलो देखो एक दिया और, इसका नाम बस आप जरा सोचो, सोच कर लिखो, तब तक 30 सेकंड का समय देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अरे यार कमेंट बॉक्स में डालना। चलो भाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन का नाम भाई पेंट। क्या नाम है? पेंट। क्या जुड़ेगा? एन प्लस क्या जुड़ेगा? एन, तो हो जाएगा भाई पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। इस तरह से सिंगल बॉन्ड है ना सरल। चलो डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं अब, यहीं पे ये मैंने खींचा भाई। चलो जरा अभी बताओ इसको ना, तो आप कहोगे सर डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? इन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इन कहते हैं। तो गिनो पहले, क्या गिनना है? सबसे पहले कार्बन गिनना है, कितने कार्बन हैं, सबका नाम लिखा है तो गिनो। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का नाम क्या होता है? 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स। क्या होता है भाई? हेक्स होता है। अच्छा इसमें डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सिंगल बॉन्ड को नहीं देखा जाता है, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन। तो यहां पे ई लगा दीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे? हेक्सीन। क्या पढ़ेंगे भाई? हेक्सीन। क्या पढ़ेंगे हम? हेक्सीन पढ़ेंगे। अच्छा और दिया मैं आपके, ये लगा दिया। चलो भाई हाँ, इस पे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं ना। देखो इन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? तो 2 ही जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गए। इन पे कितने जुड़ेंगे? तो देखो 1 ही जुड़ेगा इस पे। 1 2 3 4, इस बात का ध्यान रखना। इस पे कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ जाएगा। इस पे कितना जुड़ जाएगा? 2 जुड़ जाएगा। इस पे 2, इस पे भी 2, इस पे 3। इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ देंगे। बस हम ये सिखा रहे हैं अभी आपको, फिर बाद में बताएंगे हम ये सब भी। अब इसमें गिन लो कितने कार्बन है? 1
2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन को क्या कहते हैं? यहां पे देखो हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। और क्या जुड़ेगा? इन, ENE, इन, तो हो जाएगा क्या? हेप्टीन। क्या हो जाएगा भाई? हेप्टीन। ENE जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? हेप्टीन ना। तो इस तरह से हो गया। चलो अब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, यहीं पे लगा देते हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, कैसे बनेगा, इसको भी देख लेते हैं, है ना आसान। ये तो हो गया। चलो ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। जैसे मैंने लगा दिया भाई, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब चलो बताओ क्या है ना। तो कहोगे सर इसको पहले हम गिन लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7। 7 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 7। तो 7 कार्बन का नाम क्या है? हेप्ट। 7 कार्बन का नाम क्या है? 7 कार्बन का नाम है हेप्ट। हेप्ट में क्या जोड़ना? ट्रिपल बॉन्ड का आइन के आई क्यों ना, चलो भाई आइन, तो हो जाए हेप्टाइन। क्या हो जाए भाई? हेप्टाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टाइन हो जाएगा ना। आगे अगर हम आपको दे दें यहीं पे ना, 1 2, चलो इधर तो आएगा नहीं, यहीं पे लिखते हैं ना। ये तो देख लिया, चलो यहां पे लिखते हैं। 1, इतने कार्बन है, इतने कार्बन, इनका नाम बताओ जरा। तो गिनो, 1 2 3 4। कितने कार्बन? 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या कहते हैं भाई? ब्यूट। क्या जुड़ेगा? YEN, YNE ना, हो जाएगा क्या? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटाइन। ये क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन बन जाएगा। तो इस तरह से आपको बात समझ में आई। तो अभी तो ये समझिए हमारा रूल नंबर 1 है ना। अभी ये हमारा रूल नंबर 1 है। इसके बाद अभी एक ही में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, एक ही में फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ जाएगा। अच्छा चलो ये तो देख लिया आपने। अब एक और देते हैं हम आपके लिए ना। जैसे यहीं पे इसको भी सीख के चलिए। जैसे दिया भाई सी सिंगल बॉन्ड ना। अब ये देखो, ये बन गई पूरी का। अब कहोगे सर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे प्रश्न पेपर में ज्यादा देते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ये सिरा पकड़ो इसका और ये सिरा पकड़ो, ऐसे खींचो इसको ना। जब खींचोगे तो ये आगे घिसकेगा, फिर ये इस तरह से ये सीधी चेन बन जाएगी ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 7। ये इस तरह से एक सिरा यहां पे पकड़ो, ये वाला सिरा यहां पे पकड़ो, इनको ऐसे खींचो, फैला दो, सीधी हो जाएगी। अब इनको गिन डालो, कितने हैं? 7 हैं। 7 का नाम क्या है? हेप्ट है। सिंगल बॉन्ड लगे हैं ना, हेप्ट है, सिंगल बॉन्ड लगे हैं इन हेप्टेन, हेप्टेन ना। ये हो गया। जैसे मान लो इसी में आपने कह दिया सर चलो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो आप देखो 1 कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये यहां पे लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो यही जो हेप्ट था वही क्या हो जाएगा? हेप्टेन था। अब क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड लगने के बाद, डबल बॉन्ड लगने के बाद ये क्या हो जाएगा? हेप्टीन हो जाएगा। तो जरा बताना भाई ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आशा करता हूं कि समझ में आएगा ना। ये सरल है आईपीएससी। अब आप आईपीएससी से डरेंगे नहीं ना। जैसे ना, नजर को बदलो, नजारा बदल जाएगा। नजर बदल लीजिए इस पे अपना, ये इसका नजारा बदल जाएगा ना। नजरिया बदलो, नजरिया बदलो, सितारा बदल जाएगा। सितारा बदल रहा, नजरिया बदलो, सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। दिशा को बदलो, किनारा बदल जाएगा। दिशा को बदलो, किनारा बदल जाएगा। तो मैंने कहा ना, दिशा को बदलो, किनारा बदल जाएगा, कश्ती मत बदलना। इसीलिए क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो आपको हमने पायलट बनाया है ना अपने शिक्षा रूपी रथ का, तो इसका कारवां ले चलो यार मित्रों। कहां तक ले चलो? जहां तक आप चलो। हाँ, अगर हम सभी सर के द्वारा आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। बस यही एक विनती हमारे सभी साथी गणों से निवेदन है आपसे ना। धन्यवाद।